नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसकेसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, उन्हीं के एक कवि हैं तुलसीदास जी। तो उन्हीं के एक पद की आज मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तुलसीदास जी की जो काव्य पंक्तियां रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। तो आप देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जलु वर्ष्यो। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलेहु स्वर्ण सुधा समवानी। जासु विरह सोचुहु दिनु राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। तो इसका जो प्रसंग रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड से अवतरित हैं। इस कांड में कवि ने 14 वर्षों के पश्चात श्री राम के वन से वापस अयोध्या लौटने और अयोध्या का राजकाज संभालते हुए अयोध्या में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने तथा राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते भरत की मन स्थिति तथा हनुमान से उनकी आतुरता से भरी भेंट का वर्णन किया गया है। तो बहुत ही प्यारी बात कही है कि देखत हनुमान अति हर्ष्यो, कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के वीर समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। हर्षे को मन होता है, हर्षे का शब्दार्थ होता है प्रसन्न होना, मतलब होता है प्रसन्न होना। देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जलु वर्ष्यो। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलहु स्वर्ण सुधा समवानी। जासु विरह सोचहु दिनु राती, रटहु निरंतर गुण गुण पाती। रघुकुल तिलक सो जन सुखदाता, आहु कुस्थ देव मुनि त्राता। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। बहुत ही सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां भरत का दिल इस विरह समुद्र में डूब रहा है, गमन में डूब रहा है, वही हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, जैसे कि उन्हें कोई एक ऐसी चीज मिल गई हो जो मतलब डूबने वाले को तार रही हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी का जटायुओं का मुकुट बनाने राम राम रघुपति रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। रिपु रन जीती सुर गावत, सीता अनुज सहित पुर आवत। सुनत वचन विसरे सब दुखा, त्रिषावत जीमी पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। तो गात का होता है शरीर, लोचन का मतलब होता है आंखें, और स्वर्ण का मतलब होता है कान, सुधा का होता है अमृत, त्राता का मतलब होता है रक्षक। तो रिपुवन जीती सुजस सुर गावत। तो उन्होंने देखते ही हनुमान जी की अंतित हर्षित हुए तथा उनका शरीर पुलकित हो उठा। पुलकित का मतलब होता है मतलब हर्ष उल्लास से भर उठा। उनके नेत्रों में जल बरसने लगा। वे मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले कि हे भरत जी, जिनके विरह में आप दिन रात सोच में घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल वापस आ गए हैं। हनुमान जी यश भरत जी को कह रहे हैं, शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख वैसे ही भूल गए जैसे प्यासा आदमी अमृत को पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है।
वैसे ही भरत जी इतने खुश हुए कि पूछो ही मत। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो मतलब पुलकित हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं कि उनके राम जी घर वापिस आ रहे हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटु उठी सादर। मिलत प्रेम हूँ नाही हृदय समाता, नयन वन जल पुलकित गाता। कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम पपीते। कहूँ कपि कबहु कृपालु गुसाई, सुमिरी मोह दास की नाही। सुन भरत वचन विति अति, कपि पुलकित तन चन नहीं पर हो। रघुवीर निज मुख गुन गुन कहत, अग जग नाथ जो काहे ना होई, विनती परम पुनित सदगुण सिंधु सो। तो भरत जी ने पूछा, हे तात तुम हो और कहां से आए हो? तुमने मुझको ये जो परम प्रिय वचन सुनाए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का एक दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समा रहा था। उनके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो उठा। जैसे ही भरत जी ने राम जी के आने की बात सुनी, हनुमान जी के मुख से तो भरत की आंखों से जो उनकी आंखों से जो मतलब अश्रुधारा बह रही थी, वो और मतलब वो जो आंसू भरत जी की आंखों से बह रहे थे, वो एक खुशी के आंसू थे। और उनका जो हृदय था, उनका जो शरीर था, वो पूरा का पूरा प्रसन्न हो चुका था, यानी कि पुलकित हो उठा था। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये जो तुमने मुझे शुभ समाचार दिया है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। कि इस संदेश का मतलब होता है कि ये जो तुमने मुझे संदेश दिया है, इसके समान जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। भरत जी के अंतत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं शिवे श्री रघुवीर, अपने श्रीमुख में जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। तब हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हो। मतलब हनुमान जी भरत जी को कहते हैं कि हे भरत जी, आप तो श्री राम जी को उनके प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। हे तात, मेरा वचन सत्य है। कि ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। भरत जी ये सुनकर हनुमान जी से बार बार गले मिलते हैं। हृदय में हर्ष समानता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चल पड़े। तो इसका जो विशेष रहेगा वो रहेगा, यहाँ श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे भरत की मन स्थिति और मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया गया है। भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल साहित्यिक अवधि है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं सार्थक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। अनुप्रास, रूपक एवं उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। वर्णात्मक एवं संवाद शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।